नमस्कार प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ अंजू, आपकी हिंदी अध्यापिका। प्यारे बच्चों, आज की इस कक्षा में हम अपनी व्याकरण आनंद, प्रकरण, मुहावरे को अच्छे से समझेंगे एवं प्रयास करेंगे कि हम मुहावरे को अच्छे से समझ पाएं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम किसी भी बिंदु को जब सीखना प्रारंभ करते हैं तो हमें उसका अर्थ एवं उसकी परिभाषा से अवगत होना बहुत जरूरी है। जब भी हम किसी नए बिंदु की तरफ बढ़ते हैं तो हमें उस बिंदु का अर्थ अच्छे से पता होना चाहिए ताकि हम अपने विषय को अच्छे से समझ पाएं। तो बच्चों, सबसे पहले मैंने सामने दो वाक्य लिखे हैं। हम उन वाक्यों को पढ़ेंगे और देखेंगे कि दोनों वाक्यों में क्या अंतर है, क्या बात कही गई है और दोनों ही वाक्यों का अर्थ क्या है, वो जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ साथ आप भी पढ़ने की कोशिश करना कि वाक्य में लिखा क्या है। बच्चों को बहुत भूख लग रही थी। बच्चों, आपने देखा पहले जो हमारा वाक्य है, बच्चों को बहुत भूख लग रही थी। बच्चों के पेट में चूहे दौड़ रहे थे। आपने देखा यहाँ पर दो वाक्य लिखे हुए हैं। दोनों ही वाक्यों में कुछ समानता आपको नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं। माँ घर आते ही क्रोधित होने लगी। माँ घर आते ही लाल पीली होने लगी। बच्चों, यहाँ पर जो वाक्य हमने पढ़े, आपको उनमें थोड़ी सी समानता तो नजर आ रही है, लेकिन पूरी तरह से आप उसको नहीं समझ पा रहे कि वो क्या है। बच्चों, आपने देखा कि पहले वाक्य में हमने देखा कि बच्चों को बहुत भूख लग रही थी। दूसरे वाक्य में बच्चों के पेट में चूहे दौड़ रहे थे। अब आप देखो, पेट में चूहे दौड़, जिसके नीचे रेखांकित किया गया है, उस पद को दोबारा से पढ़िए। आप उस पद को पढ़ेंगे, पेट में चूहे दौड़, तो आपको अपनी भाषा कुछ सुंदर, रोचक एवं सजीव नजर आने लगेगी। अब आपने देखा कि पेट में चूहे दौड़ने का मतलब ये नहीं है यहाँ पर कि चूहे हैं और वो हमारे पेट में दौड़ रहे हैं, नहीं। इसका अर्थ ये होता है कि बहुत जोरों की भूख लगना या बहुत तेज से भूख लगना। आपने कई बार अपने मम्मा पापा को बोला भी होगा कि मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, मुझे कुछ खाने को दे दो, मतलब मुझे बहुत जोर की भूख लगी हुई है। तो हमने एक साधारण वाक्य लिखा कि बच्चों को बहुत भूख लग रही है। फिर दूसरा हमने एक विशिष्ट अर्थ बना दिया, वाक्य में एक विशिष्ट अर्थ का प्रयोग किया, बच्चों के पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। इस वाक्य में हमारी जो भाषा है वो बड़ी ही रोचक, प्रभावशाली नजर आ रही है। हमारा एक सामान्य अर्थ ना निकलकर एक विशिष्ट अर्थ हमें नजर आ रहा है। यहाँ पर साधारण वाक्य है कि बच्चों को बहुत भूख लग रही है, लेकिन यहाँ पर हमने एक विशिष्ट अर्थ का प्रयोग किया अपनी भाषा में। तो पेट में चूहे दौड़ना का अर्थ हुआ बहुत जोर की भूख लगना या बहुत तेज की भूख लगना। आगे, माँ घर आते ही क्रोधित होने लगी। ये साधारण वाक्य है कि माँ कहीं बाहर गई हुई थी, आपने उनके पीछे से कोई ऐसा कार्य किया होगा जिनकी वजह से उनको गुस्सा आ गया होगा। माँ घर आते ही लाल पीली होने लगी। आपने देखा कि लाल पीली होने, यहाँ पर हमने लाल पीली होने पद को रेखांकित किया हुआ है। तो आपने देखा कि ये एक अलग ही अर्थ निकल कर आ रहा है। ये नहीं कि माँ लाल पीली होने लगी मतलब माँ ने कोई रंग नहीं लगाया। लाल पीली होने का अर्थ है बहुत गुस्सा करना, बहुत क्रोधित होना। तो बच्चों, यहाँ पर विशिष्ट अर्थ निकल कर आ रहा है और हमारी भाषा बड़ी ही सजीव नजर आने लगी है हमें। हमारी जो भाषा है उसकी शैली ही बदल गई है और एक विशिष्ट अर्थ निकलकर हमारे सामने आया है। अब आपने देखा दोनों ही वाक्यों में बात एक ही कही गई है, लेकिन जब हमने एक विशिष्ट अर्थ वाले शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया तो हमारी भाषा बड़ी ही सुंदर, सजीव एवं रोचक बन गई। तो ये जो विशिष्ट अर्थ होते हैं, इन्हीं विशिष्ट अर्थ वाले वाक्यांशों को या पद को हम मुहावरा कहते हैं। अब आपको समझ आ गया कि
मुहावरा हम कैसे अपने वाक्य से, कैसे अपने पाठ में से छांटते हैं, कहानी में से छांटते हैं। कई बार आपने देखा होगा आपकी जो पुस्तक में अभ्यास कार्य दिया हुआ होता है उसमें भी आपसे पूछा जाता है कि पाठ में आए हुए मुहावरों को छांट कर लिखिए। तो वहाँ पर आपको ऐसे ही देखना होता है कि जो विशिष्ट अर्थ बताने वाले वाक्यांश होते हैं वहाँ से आपको मुहावरों को ढूंढना होता है। अब बच्चों हम बात जानते हैं कि मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो मुहावरे का अर्थ होता है विशिष्ट अर्थ वाले वाक्यांश। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो भी शब्द, जो भी पद एक विशिष्ट अर्थ हमें बताते हैं, एक विशिष्ट अर्थ वाले वाक्यांश होते हैं, उन्हें हम मुहावरा कहते हैं। आइए बच्चों मुहावरे की परिभाषा को देखते हैं कि मुहावरे की परिभाषा क्या होती है। भाषा में विशिष्ट अर्थ प्रकट करने वाले वाक्यांश मुहावरे कहलाते हैं या मुहावरा कहलाता है। आपने अर्थ को अच्छे से समझा, परिभाषा को जाना। एक बार हम अपनी परिभाषा को फिर से समझते हैं। भाषा में विशिष्ट अर्थ प्रकट करने वाले वाक्यांश मुहावरा कहलाता है या मुहावरे कहलाते हैं। बात एक ही है, आप मुहावरा लिखें या मुहावरे, बात एक ही होती है, आप किसी भी तरह से लिख सकते हैं। अब हमने अच्छे से अपनी भाषा, जो अपना अर्थ है मुहावरे का, उसको समझ लिया और परिभाषा को जान लिया। एक उदाहरण देखते हैं, कान भरना। कान भरने का विशिष्ट अर्थ होता है चुगली करना। बच्चों आपने देखा, एक कान भरना, किसी के कान में कोई भी बात कहना, ये एक साधारण वाक्य, हमने इसका एक विशिष्ट अर्थ बना दिया चुगली करना। मतलब हमारी भाषा यहाँ पर सरल न होकर एक विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त होने लग गई। बच्चों आज हमने अच्छे से जाना मुहावरा क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है और परिभाषा क्या होती है। अब हम कुछ मुहावरों के साथ इनका अभ्यास करते हैं और उसको जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे उसकी पहचान की जाती है। ईद का चांद होना, इसका अर्थ हुआ बहुत समय बाद दिखना। नाक में दम करना, नाक में दम करने का मतलब होता है बहुत परेशान करना। कान पकड़ना, कान पकड़ने का अर्थ होता है अपनी गलती मानना। यहाँ पर अगर हम सीधी सीधी बात करें, ईद का चांद होने का मतलब यहाँ पर चांद से कोई भी संबंध नहीं है हमारा। ईद का चांद होना का मतलब होता है जिस तरह चांद हमें बहुत, ईद का जो चांद होता है वो बहुत दिनों के बाद दिखाई देता है, इसी तरह हम अपनी बात में जब हमें कोई बहुत दिनों तक दिखाई नहीं देता है तो हम उसको बोल देते हैं कि बहुत समय के बाद दिखाई देना। कान, नाक में दम करना, नाक में दम करने का मतलब होता है जब कोई बंदा आपको बड़ी देर से परेशान कर रहा है। जैसे माता अपना गृह कार्य कर रही होती है, घर के काम कर रही होती है और आप लोग उनको जाकर परेशान कर देते हो तो वो बोल देती है क्यों नाक में दम कर रहे हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनके नाक के साथ छेड़खानी कर रहे हो, इसका मतलब ये होता है कि आप उनको बहुत परेशान कर रहे हो। कान पकड़ना, कान पकड़ने का मतलब होता है अपनी गलती स्वीकार करना। कई बार आपसे जब कोई गलती हो जाती है तो आप कान पकड़कर ऐसे माफी मांगते हैं, तो उसको बोलते हैं अपनी गलती को स्वीकार करना। प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको मुहावरे अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं कि जो मुहावरे हैं उनका आपको अपने जो अर्थ होते हैं उनका वाक्य में प्रयोग कैसे करना है। अगर मान लीजिए यहाँ पर ये मुहावरा आपको दिया गया है, ईद का चांद होना, आपने उसका अर्थ बता दिया बहुत समय बाद दिखना। फिर अगर आपसे कहा जाए इसका वाक्य में प्रयोग कीजिए तो आप कैसे करेंगे? तो आप वहाँ पर एक वाक्य बनाएंगे। मान लीजिए आपने वाक्य बनाया, राम तो आजकल ईद का चांद हो रखा है, दिखाई ही नहीं देता। आप इस तरह से उसका वाक्य बना सकते हो, या आप सीधा सीधा ये भी बना सकते हो कि मेरा भाई ईद का चांद है, मतलब वो दिखाई नहीं देता, वो कहीं बाहर रहता है। तो इस तरह आप उसका वाक्य में भी प्रयोग कर सकते हैं। बच्चों उम्मीद करती हूँ आपको मुहावरे विषय अच्छे से समझ आ गया है। इससे संबंधित प्रक्षेपण पत्र एवं कार्यपत्रिका आपको जल्दी ही दे दी जाएगी। तब तक आप वीडियो देखकर अच्छे से अभ्यास करें। आप जो भी पाठ पढ़ते हैं, जो भी कहानी पढ़ते हैं, जो भी कविता पढ़ते हैं, उसके अंदर आए हुए मुहावरे शब्दों को ढूंढने की कोशिश करें। आपकी नज़र जहाँ भी पाठ में कोई भी मुहावरा शब्द होती है उसके ऊपर होनी चाहिए, उस पद को आप रेखांकित
कीजिए ताकि आपको मुहावरे खोजना अच्छे से आ जाए। उम्मीद करती हूँ बच्चों सब कुछ अच्छे से समझ गए होंगे। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक घर रहिए।